अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर सरवरे कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं, तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं, अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी की सारी मुसीबतें जो तुम्हें हासिल होती है, मयस्सर होती है, पहुंचती है, ये सारी की सारी मुसीबतें जो है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। यानी अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, हम इस ताल्लुक से हदीस पाक देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, और अगर तुम्हें परेशानियां मुसीबतें पहुंचती है तो फिर ये जो है तुम्हारी करम नवाजी है, ये फिर तुम्हारे हाथ की और तुम्हारे करतूत से और तुम्हारे कारनामे की बिना पर। आज हम दुनिया में निगाह उठा करके देखें तो आज परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही है। हम लोग मुसलमान लोग अपनी ऊपर जो भी परेशानियां, उन परेशानियों को देखते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हालात के मारे हुए, रोजगार के मारे हुए हैं, हर तरह से हर जगह से हम परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐ मुसलमानों, अपनी परेशानी पर गौर करो कि तुम किस बिना पर परेशान हो। अगर परेशानी मिलती है आदमी को तो उनकी बदआमाली की बुनियाद पर परेशानियां मिला करती है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे होते हैं तो उनके ऊपर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश होती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू', कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ चीजों से। अल्लाह ने कुछ खास चीजों का नाम लेकर के इरशाद फरमाया कि खौफ के जरिया से, परेशानियों के जरिया से, और जो है जानों के नुकसान, मालों के नुकसान और फलों के नुकसानात की बिना पर हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक और परहेजगार लोग होते हैं तो वो उन परेशानियों के आलम में कोई शिकवा नहीं करते हैं, वो तो बस यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम लोग तो अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ लौट करके जाना है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम समाज में निगाह उठा करके देखें, अगर हम समाज में निगाह उठा करके देखते हैं तो समाज के अंदर बेहयाइयां हैं, समाज के अंदर बेपर्दगी है, समाज के अंदर खुराफात है, समाज के अंदर रक़्स व सुरूर भी है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जो है अहले सुन्नत व जमाअत के जो स्टेज को बदनाम किया जा रहा है, कुछ जो है डांसर किस्म के, नचनिया किस्म के कुछ शोरा पैदा हो गए हैं, जो अहले सुन्नत व जमाअत के स्टेज पर जो है वो रक्स करते हुए नजर आते हैं। रक्स गुना होकर के वो अपने कलाम को इस तरीके पर पेश करते हैं कि पब्लिक भी रक्स करने लगती है।
तो हमें ऐसे लोगों का बाइट काट करना जरूरी है। और हमें जो है अपनी परेशानियों के ऊपर गौर फिक्र करना है। हमें अपनी हालात पर, जब हम जो है सबसे पहले अपने हालात पर अगर हम गौर फिक्र करते हैं तो हमें जो है समझ में आता है कि हमें परेशानियां क्यों मिलती हैं। आज जो है औरतों की इसमत दरी हो रही है, उसकी वजह क्या है? आप इस पर ध्यान दें और आप जो है अपने कल्चर को देखें, आप फितरत को देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें जब भेजा है तो हमें किस तरीके पर जिंदगी गुजारने के लिए भेजा है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब जिन्नातों की और जो है इंसानों की पैदाइश अगर हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए हुई है। तो हम आज देखते हैं इबादत जैसे कामों के अंदर जो है लोगों ने खुराफात को पैदा कर दिया। लिबास सुन्नत रसूल समझते हुए उसकी रोशनी में लिबास को पहनना भी ये इबादत है। आज में पर्दगियां जो आम हो गई है, इसकी क्या वजह है? इस पर हम गौर फिक्र करते हैं तो फिर हमें जो है निहायत ही तहकीक के साथ जब ये बात मालूम होती है ये उरियानियत किस बिना पर हो रही है। असल में यहूदियों की एक चाल थी, यहूदियों की ये चाल थी कि मुसलमान की औरतों को नंगा करके बाजार में घुमाया। तो इन यहूदियों ने अपने चाल में काम करने के लिए लग गए, और जब इस काम में लग जाते हैं तो यहूदी लोग छूटते हैं और यहूदियों की यहाँ की औरतें निकलती हैं और वो निकल करके आती है मुसलमान औरतों को बरहना करने के लिए। एक जमाने तक वो कोशिश में लगी रही और यहूद नसारा एक कोशिश में लगे रहे कि मुसलमान औरतें और इनकी जवान बच्चियां बरहना होकर के रहें, यानी वो कपड़े तो पहने रहे, लिबास पहनने के बाद भी वो नंगी रहे। इस पर जो है ये लोग काम करते गए। कुछ दिनों तक काम करने के बाद इन लोगों ने देखा कि कोई फायदा इस पर नहीं हो रहा है, इस पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। इनकी आज मीटिंग हुई तो अब जो है इनके जो बड़े बड़े उलमा थे, मुसलमानों गौर के साथ सुनो, जब इनके जो बड़े बड़े उलमा थे उनके पास जब ये बातें रखी गई तो उन्होंने कहा कि अब हमें इनके यहाँ औरतों में, इनके यहाँ जवान औरतों के अंदर, बालिगाओं के अंदर हमें तबलीग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये तो अपने नबी के मोहब्बत में है, ये सैयदा फातिमा की जो है कनीज है, इस वजह से ये जो है शरीयत के खिलाफ चलने वाली नहीं है। लिहाजा अब जो नई जनरेशन पैदा हो, जो नई बच्चियां पैदा हो, उनके ऊपर काम किया गया। जो पैदाइशी बच्ची, छोटी बच्ची, उनके ऊपर काम करेंगे तो वो बच्चियां आज छोटी हैं, कल बड़ी होंगी, शादी होगी, उनकी औलादें होंगी। जब हम यहाँ से मेहनत करेंगे तो इस मेहनत का फल जो है, उन्होंने कहा कि हमें 15 से 20 साल के बाद। तब इन लोगों ने क्या प्लान बनाया? इन यहूदियों ने ये प्लान बनाया कि सबसे पहले छोटी छोटी बच्चियों के लिबास नंगा बनाया जाए ताकि वो उन लिबास को पहने। असल में सत्रपोशी के मसाइल जो हैं तो अपनी जगह पर है, मैं तो इस पर बहस नहीं करता हूँ। जो नाबालिग हैं, छोटे बच्चे और ये बच्चियां हैं, उनके लिए सत्रपोशी अगरचे नहीं है, मगर यहूदियों की चाल उन्हें बड़ों पर काम करता है। अब बड़ों पर काबू नहीं, यही छोटे तो बड़े होंगे। तो इस वजह से इन यहूदियों ने छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर काम करते हुए उनके लिए छोटे छोटे किस्म के कपड़े तैयार किए गए और उसको मार्केट में लॉन्च किया गया, स्कर्ट के नाम से और दीगर कपड़ों के नाम से। जो है छोटी छोटी बच्चियों के छोटे छोटे ड्रेस ये जो है मार्केट में लॉन्च किया गया कि जब ये बच्चियां बचपन से पहनेंगी, जब इनकी शुरू से ही आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद भी इनको नंगा कपड़ा पहनने की आदत है। जब ये बालिग होकर के भी नंगा कपड़ा पहनेंगे तो यहूदियों ने ये कहा कि तब हमें कामयाबी मिल जाएगी अपने प्लान के अंदर। तो इस वजह से मुसलमान जो है जलील होंगे और हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे यहूदी मजहब के अंदर कामयाबी मिलेगी। तो इस पर इन लोगों ने काम किया। अब मुसलमानों गौर फिक्र करो और बताओ, क्या आज मार्केट में ऐसे लिबास नहीं आ रहे बच्चियों के? अगर कोई हयादार लड़की हो,
जो शरीयत के दायरे में रह करके बचपन से ही शरीयत के मुताबिक कपड़े को पहन करके अपनी जिंदगी को गुजर बसर किया, अब अगर उसको वो बालिग हो जाए तो बालिग होने के बाद अगर उसको नंगा बरहना कपड़ा दिया जाएगा तो किसी सूरत में कबूल करेगी नहीं। इसलिए उसको अपनी इज्जत की परवाह होगी, उसको शर्म महसूस होगी, आर महसूस होगी, वो किसी सूरत में उसको पहनने वाली नहीं है। कब पहनेगी? जब शुरू से उसकी जो आदत है। तो मुसलमानों इसमें गौर फिक्र करो और शुरू ही से अपने बच्चों को शरीयत के सांचे में ढालो। जब शुरू ही से उनके लिबास को सुन्नत के मुताबिक रखा जाए, उनके किरदार को सुन्नत के मुताबिक रखा जाए, तो जब ये बालिग हो जाएंगे, ये बच्चियां जब बालिग होंगी तो बालिग होने के बाद जो इनका किरदार होगा वो सुन्नत रसूल के मुताबिक। बैठे रहे बच्चे। जब उनका किरदार सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा तो यहूदी हरबे उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो मुसलमानों, अगर हमें अपनी नस्ल को यहूदियाना चाल से बचाना है तो हमें यहूदी जो है मसनूआत का बाइकाट करना होगा, उनके लिबास का बाइकाट करना होगा। हमें जो है अपनी बच्चियों को खातून जन्नत की कनीज बना करके रखना। अब जो है थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ निकाह के मामले में। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये निकाह क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम उन औरतों से शादी करो जो तुम्हें पसंद हो, 2-2, 3-3, 4-4। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में तो इरशाद फरमा दिया कि पसंदीदा औरतों से शादी करो, तादाद भी बता दिया। फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया कि फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें जो है खौफ हो कि इंसाफ न कर सको, यानी इंसाफ करने का खौफ है, तो बस एक ही शादी। अब ये तो निकाह का पैगाम, निकाह के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बयान किया। निकाह के बेशुमार फवायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन-निकाहु अग़द्दुल बसर, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह निगाहों को झुका देने वाला। निकाह में रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करेंगे और अपने मामलात पर गौर फिक्र करेंगे तो उनको बखूबी मालूम हो जाएगा कि कुंवारेपन की जिंदगी कैसी थी और शादी के बाद की जिंदगी कैसी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, निकाह जो है ये निगाहों को झुका देती है, यानी बेहयाई, पराई औरतों की तरफ, गैर महरम की तरफ निगाह जो है उठने से जो है आदमी बचता है निकाह के जरिए। ये निकाह ऐसा है, और ये निकाह ऐसा रिश्ता है, ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती रिश्ता है। सबसे पहले निकाह अगर हुआ तो जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ है, हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये सबसे पहले इंसान का निकाह अगर हो रहा है तो जन्नत के अंदर हो रहा है। तो जन्नत के अंदर से निकाह की बुनियाद पड़ी है, जन्नत के अंदर से, तो ये निकाह रिश्ता जन्नती रिश्ता। और फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत, तो जो आदमी मेरी सुन्नत से इराज करेगा, दूर रहेगा, तो मेरी सुन्नत से दूर रहे या मेरी सुन्नत की मुखालिफत करे तो वो हम में से नहीं, फलैसा मिन्नी, तो हम लोगों में से नहीं। तो अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया, इससे समझ में आ गया कि निकाह कितनी अहम चीज है और ये जन्नती रिश्ता है। अब आज निगाह उठा करके देखो, आज निगाह उठा कर देखो तो मालूम होगा कि 5-5 लाख रुपए में टेंट बुक किए जाते हैं। 5 लाख रुपए में एक बहुत बड़ा मैदान लिया जाता है, उसमें सजावट सारी चीजों को जो है अच्छी तरीके से करते हैं। उसमें 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए लोग लगाते हैं फालतू के, और उसमें उसके बाद खाने भी ऐसे ऐसे रहते हैं कि जो भी आदमी खाना करके आता है, खाना खा करके वापस आने के बाद या तो उसको जो है बदहजमी रोकने के लिए जो है दवा खानी पड़ती है, या फिर जो उसको गैस न बनने की दवा खानी पड़ती है। अगर वो ना खाए तो वो परेशान हो जाए। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बहुत बड़े जो है बड़ी जगह को लेकर के उसमें 5-5 लाख रुपया सजावट में और लाख रुपया जो है खाने में लोग जो सर्फ करते हैं। तो मुसलमानों गौर फिक्र करो, इतने रुपयों की जो बर्बादियां हो रही है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन,
कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? आज इस फजूल खर्ची को देख करके रस्म रवाज इस कदर बढ़ रहे हैं कि नौजवान लड़कियां गरीबों के यहाँ जिनके पास इतने रुपये नहीं है, उनकी लड़कियां घर पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जा रही है, शादियां नहीं हो पा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी इतनी सस्ती कि जिना महंगे पड़ते हैं। शादी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि दरवाजे पर लोग दस्तक देने के लिए ना जाए। शादी तो इतनी आसान करो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जितनी आसान शादी होगी उसमें उतने ज्यादा खैर बरकत। और आप देखिए एक साहब हैं, मैं तो खैर कुछ अमलियात के काम करता हूँ, इलाज मुआवजा करता हूँ, करोड़ों रुपए लगा करके एक साहब ने अपने बनारस की बात, मदनपुरा की बात बता रहा हूँ, करोड़ों रुपये लगा करके शादी किया। और शादी के जो खाने की अब जो नई रस्म पैदा हुई है बड़े लोगों को, 15 दिन पहले से 2-2 हजार के आदमी के खाने होते हैं, कभी नाश्ता के नाम, कभी किसी चीज के नाम, अलग अलग होटल। अब गरीब जो है इसमें मारा जा रहा है। गरीब की बच्चियां जो है बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, या फिर अय्याशी की तरफ जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनके कदम अय्याशी की तरफ बढ़ रहे हैं। और 15 दिन तक मुसलसल दावत और तआम के सिलसिले जारी रहते हैं। करोड़ों रुपये लगाने के बाद शादी भी, शादी होने के 1 महीने के बाद लड़का ने कहा किसी सूरत में उस लड़की को हम रखेंगे नहीं, तलाक। करोड़ों रुपया लगे, लगने के बाद क्या मामला हुआ? तलाक की नौबत। हमारे पास लोग लेकर के जब आए तो हमको सुनाया, सारा बेटा सुनाया। तो उसके बाद मैंने अपने हिसाब से देख सुन किया, उसका इलाज और मुआवजा किया कि दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत बनी रहे, इत्यादि इत्तेफाक रहे, तलाक की नौबत। तो ये बहुत बड़े निकाह, उस शादी की बात कर रहा हूँ इसमें करोड़ों रुपये लगे। अब वो शादी पायदार नहीं हो सकी, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे सस्ते तौर पर जो शादी की जाए, जो निकाह किए जाए, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे ज्यादा बरकत वाले। आज शादी के अंदर तरह तरह के खुराफात, अगर सही तरीके पर देखा जाए, शादी के रस्म रवाज जो जाहिलियत बढ़ती जा रही है, हल्दी के नाम पर जाहिलियत। अब तो मामला ये हो गया है कि हल्दी का एक दिन बन गया है, शादी से 1 दिन पहले आज हल्दी का दिन है। कुछ लोग कहते हैं अपटन लगैया है, कहते हैं चिकस लगैया है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम, और पूरे हिंदुस्तान में हल्दी की रस्म बोलते हैं। अब हल्दी की रस्म जो होती है उसमें क्या होता है, हल्दी के कलर का कपड़ा बनता है और औरतें पहनती हैं। ये एक रवाज बढ़ा, घर में जो भी कपड़ा उसको पहन करके गुजर बसर हो सकता था। अब फालतू का कपड़े का इस तरह अब ये क्या हुआ, एक बुनियाद पड़ गई कि अब जहाँ भी शादी होगी उसके लिए अलग से कपड़े बनेंगे, हल्दी के कपड़े। तो हल्दी वाले दिन इस कपड़े को लगाते हैं, लगाने के बाद बेहयाई के साथ गैर महरम औरतें शादी होने वाले मर्द को, दूल्हे को हल्दी लगाती हैं और इस अंदाज पर हल्दी लगाती है कि कहते हैं बस तुम चड्डी पहन कर बैठ जाओ, हम लोग हल्दी लगा देंगे। ये समाज बन चुका है। और गैर महरम औरतें हल्दियां लगाती हैं और इस तरह से हल्दी लगती है। इस तरह से हल्दी की बेहयाइयों की रस्में जब पूरी होती है, अब जो है जब ये बेहयाई की रस्में पूरी हुई और उसके बाद अब शादी होगी। अब बताइए कितना सुन्नत पूरा अमल हुआ। सरकार ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत, और यहाँ पर जिसका निकाह होने वाला है उसको गैर महरम औरतें हल्दी लगाए अपने हाथ, उस निकाह में करो बरकत होगी, हरगिज नहीं करो बरकत होगी। ऐसे शादी पायदार होगी, हरगिज नहीं पायदार होगी। तो हमें अपने समाज से इन बेहयाइयों को दूर करना होगा। हमें अपने समाज से इन बुराइयों को दूर जब हम करेंगे और शादी को बिल्कुल सस्ते तरीके पर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। शादी के अंदर जितने अखराजात बढ़े जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतने ज्यादा गुनाह कबीरा का इर्तिकाब बढ़ता जाएगा। लोग गुनाह कबीरा में मुलविस होते जाएंगे। अगर सही तरीके पर देखा जाए शादी में कितने रुपये खर्च होते हैं, सही तरीके पर देखा जाए महरे मिस्र जो वाजिब है, महरे मिस्र हमारे समाज में जो चल रहा है
7,000, 8,000, 10,000। अब हम मान लेते हैं 10,000 रुपया, मोटी मोटा मान लेते हैं मेरे मित्र मान लिए 10,000 रुपये और 5,000 रुपये कपड़ी कपड़ा वगैरह के रख लेते हैं। इस तरीके से 15,000 में शादी हो जाएगी। 15,000 में शादी होगी और महर भी जो होगा महर मुअज्जल हैंड टू हैंड महर दिया जाएगा। उसमें कोई जो मुतलक और मुअज्जल की बात नहीं होगी, उधार नहीं होगा, हैंड टू हैंड। तब की मैं बात बता रहा हूँ, 15,000 में शादी होगी। अगर इस तरीके से शरीयत के दायरे में रह करके अगर शादी किया जाए तो बेहयाइयों का जनाजा निकल जाएगा, जिना का जनाजा निकल जाएगा। कौन है जिना की तरफ बढ़ेगा, कौन है बेहयाइयों की तरफ बढ़ेगा? उम्रें बढ़ती जा रही है, गौर फिक्र करो। आज लोगों की उम्रें बढ़ रही है। मैं उन नौजवान लोग, वो नौजवान जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही है, 25 साल 30 साल के हो चुके हैं, उनके बाप अभी तक शादी नहीं करा रहे हैं। उनके बाप को गौर फिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी शादी कितनी उम्र में हुई। बाप को गौर करना चाहिए कि उनकी शादी कितनी उम्र में हुई। हमारे वाली साहब के जमाने में जो शादियां होती थी 18 साल, 17 साल, 20 साल, ये उम्र थी शादी। लड़के की उम्र 30 साल हो जाती है और समझते बाप गफलत की नींद सोए हुए है, ख्वाबे खरगोश में बिल्कुल धून बना हुआ है और ये समझ रहा है कि लड़का तो अभी छोटा है, अभी तो 30 साल का है। अरे प्यारे, जब तुम 30 साल के थे तो कई लड़के के बाप और आज अपने लड़के को 30 साल का करके ये इस तरीके से अगर समाज को परवान दिया जाएगा तो बेहयाइयां नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा? बुराइयां जन्म लेंगी, बेहयाइयां बढ़ेंगी। हमें समाज से इन बुराइयों को, बेहयाई को खत्म करना है और निकाह को बिल्कुल आसान करना है। और इसमें आसानी के लिए देखिए, एक मैं दुनियावी रविश बताता हूँ। एक दुनियावी रविश ये है, गरीब के यहाँ जो काम होगा उसको देखकर मालदार नहीं करेंगे, मगर मालदार के यहाँ कोई काम होगा तो गरीब देखकर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस फील्ड में सस्ती शादी के लिए इस फील्ड में मालदारों को आना पड़ता है। हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात सुन्नी और सुन्नत से दूर। देवबंदी जो देवबंद, अभी रामदेव ने कैसी तशरीह किया था देवबंद की, यहाँ देवबंदियों के बारे में बताया कि यहाँ पर देव की बंदगी की जाती है, देव की पूजा होती है। खैर, कहने के मतलब ये कि जो गुमराह लोग हैं, जो बदमज़हब लोग हैं, जो सुन्नतों से दूर हैं, उनको आप देखें निगाह उठाकर मस्जिदों में निकाह करते हैं। मदनपुरा में देवबंदियों का बहुत बड़ा फरम, गालिबन लाइल नाम ऐसे कुछ नाम है। इस फरम के लोग ने, इनके पास इतने पैसे हैं, अगर चाहें 10,000 लोगों को बुर्ज खलीफा में अपने भाड़े से ले जा करके शादी करके वहां से फिर जो है जहाज के जरिए से, फ्लाइट के जरिए से उनके घर तक ला सकते हैं। इतनी दौलत उसके अंदर है, उनके पास है। मगर उन्होंने किस पर अमल किया? किस पर उन्होंने अमल किया? मस्जिद में सीधा साधा निकाह हुआ, कोई खर्चा नहीं। जो सुन्नत से दूर हैं, आप देखें इनके अमाल जो किए, इनके अकायद जो भी अपनी जगह पर है, मगर जो काम जो हमें करना चाहिए हम उससे दूर हैं। और हमारा जो दुश्मन है, जो रसूल पाक का दुश्मन है, वो काम करता हुआ। हम 5 लाख से कम में शादी के लिए उठते ही नहीं है। अब वो लोग कम से कम में मस्जिद के अंदर निकाह भी कर दिए और वलीमा की दावत हुई, तो वलीमा की दावत में अपने यहाँ जो उसके काम करने वाले जो वर्कर थे, नौकर थे, उन लोगों को बुलाया, बैठा करके दावत वलीमा कर दिया। अब सुनो हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बिन अमल साहब किबला बैठे हुए, इनसे मेरी इससे पहले मुलाकात जो है बेंगलुरु की सरजमीन पर, शाफाइज वगैरह जहाँ पर जलसा कराते हैं बेंगलुरु की सरजमीन पर, वहाँ भी मेरी इनसे मुलाकात हुई, अच्छी तरह गुफ्तगू भी हुई। और काफी दिनों के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी भेंट हो रही। शायद हजरत को याद आ गया होगा, हाँ माशाअल्लाह याद आ गया। तो जो है अब कहने का मतलब ये है कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा था कि निकाह के मामला पर जो बड़े लोग जो रस्में अदा करते हैं,
आज हर छोटा चाहता है कि हम उस पर अमल करें, और अमल करते हुए वो जो है अपने आप को कर्ज में बढ़ता जा रहा है। और कर्ज में इस तरीके से मर देते हैं लोग कि कर्ज में डूबने के बाद शादी तो कर दिया लड़के की या लड़के की शादी कर दिया, इतना कर्जा कर दिया किस बिना पर? शेखी बगान नाम कमाने की बिना। और इसमें सबसे ज्यादा जिद्दी किस्म की औरतें होती है। मैंने सुना अपने कानों से, हमने शादी हुई वहां करने किया, वहां करने किया, यहाँ करने किया। तो हम अपने यहाँ हल्की फुल्की शादी करके क्यों अपनी करने को माने? हम भी बढ़िया शादी करेंगे ताकि वो भी हमें करनी दे, ये भी हमें करनी, ये करने के भूखे लोग, करने करतूत के भूखे लोग। और ये औरतें हैं जिनसे समाज के अंदर ज्यादा गंदगियां फैलती है। अगर यही औरतें अपनी जिद को तोड़ दें, अपनी करने के रविश को बालाए ताक रखते हुए सुन्नत रसूल पर अमल करें तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। देखिए हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की मां है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शादी किया। और कैसे शादी किया था मालूम है? सफर में थे, सफर में थे, कहीं पर जा रहे थे, सफर में आपकी शादी हो गई हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। जब शादी हुई तो हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया। अब वलीमा किया, ये दावत वलीमा किया। वलीमा में क्या था? हदीस पाक में वलीमा में सत्तू था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सत्तू थे उसको घोला, उस जमाने में जो मिठी करने की चीज थी उसको डाल करके घोला और अपने साथ जो लोग थे उनको जो है दावत वलीमा कर दिया। उसी कितने सस्ते में शादी हो गई। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुक्म है कि वहाबत नफ्सहा लिन्नबी, अगर कोई औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर महर की शादी करना चाहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार कि बगैर महर के महर अदा ना करें तो भी शादी कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दुनिया वालों को दिखा दिया। और ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, हज़रत सफिया के दरमियान की जो मिसाल दी जाती है। जब निकाह होता है, जब दुआ की जाती है तो दुआ करने वाले जो होते हैं ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान मोहब्बत थी, इन दोनों मियां बीवी के दरमियान उस मोहब्बत का सदका अता फरमा। इस तरीके से दुआएं की जाती है। प्यारे अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखो, हदीस करीम देखो, रसूलुल्लाह के मामूलात को देखो। हम सुन्नी हैं मगर सुन्नतों से दूर हैं। हमें जो है सुन्नतों से जो हमारी दूरी है ये खत्म होनी चाहिए। सुन्नतों को अपने सीने में बसाना चाहिए। अपने हमारे सीने में अगर सुन्नत रसूल बसती है तो हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही